और अपनी बेटी को यही शिक्षा दे रहे हैं, बेटा जिस घर में तू जा रही है, क्योंकि वो घर ऐसा होता है, यहाँ पिता का घर होता है। महाराज प्रातः काल विलंब से भी उठे तो काम चल जाए, 2 बजे भोजन कर ले तो भी चल जाए, सुबह 9 बजे खा ले तो भी चल जाए, लेकिन वहां सब काम समय से होगा। महाराज क्या अद्भुत वर्णन आया है। और बेटी की विदा, ध्यान रखना, जिस प्रकार अपनी बेटी का लालन पालन करते हो उसी प्रकार से अपनी बहू का भी ध्यान रखना, क्योंकि वो आपके लिए अपने देवर को भाई बना लेती है, अपनी ननद को बहन मान लेती है, सास ससुर को माता पिता मान लेती है, वो सब कुछ छोड़ करके और आपके प्रति समर्पित हो जाती है। जिनने जन्म दिया वो माँ बाप को छोड़ करके। और अद्भुत वर्णन आया, वो मेरे घर में चहकती रहे बेटियां, वो दुनिया भर को खटकती रहे बेटियां, अब की तनख्वाह में पापा ये चीज लाना है, ऐसा कह के मचलती रहे बेटियां। महाराज बेटा तो एक बार आज्ञा का पालन नहीं करेगा, पिता ने जल मंगवाया है और घर में अगर बेटी है तो वो बेटी से कह देगा जा पापा के लिए पानी लेकर के आ, लेकिन खुद नहीं लाएगा। लेकिन कभी बेटी से कह करके देखना महाराज, कभी किसी दूसरे को काम नहीं बताएगी, खुद करेगा। और वो घर सौभाग्यशाली होते हैं जिन घर में बेटियों का जन्म होता है। बेटा जन्म लेगा तो केवल एक कुल का नाम रोशन करेगा, लेकिन जिस घर में बेटी ने जन्म ले लिया 2-2 कुलों की शान बन जाएगी। और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दान है कन्यादान, ऐसा कन्यादान करने का सौभाग्य मिल जाएगा। अद्भुत प्रसंग शिव महापुराण में पार्वती की विदा और राजा हिमांचल अश्रुपात कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। मीना ने अंक में भर लिया और कहने लगी बेटा भगवान शिव के चरणों में प्रेम करना, वो गलती दोबारा मत करना। जीवन में पति का सम्मान, पति को नारायण मान करके, पति को भगवान मान करके और सेवा करना। सती ने जो गलती करी उसको आज मां बता रही है, पार्वती से कह रही है बेटी जन्म जन्मांतर तक शिव के पाद पद्मों का सेवन करना। और जानकी को भी यही समझाया था महाराज जनक और सुनैना ने, ओ बेटी ससुरे में रहियो तू चांद बन के, हो बेटी ससुरे में रहियो तू चांद बन के, हो बेटी ससुरे में रहियो तू चांद बन के, हो बेटी ससुरे में रहियो तू चांद बन के, हो बेटी ससुरे में रहियो तू चांद बन के, हो तू चांद बन के, तू चांद बन के, हो सबके प्राण बन के, हो बेटी ससुरे में रहियो तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रहियो तू चांद बन के। के
दिन चरण दबइयो सास के, निश दिन चरण दबइयो सास के, निश दिन चरण दबइयो सास के, निश दिन चरण दबइयो। सबसे पाछे भोजन करियो, सबसे पाछे भोजन करियो, सबसे पाछे भोजन करियो, सबसे पाछे भोजन करियो। हो चाँद बन के सबके प्राण बन के, हो चाँद बन के सबके प्राण बन के, बेटी ससुरे में रहियो तू चाँद बन के, बेटी ससुरे में रहियो तू चाँद बन के। ससुरे में रहियो तू चाँद बन के, ओ बेटी ससुरे में रहियो तू चाँद बन के। और वहां भी समझाया और यहाँ भी समझा रहे बेटी को। और आप भी अपनी बेटियों को यही शिक्षा देना, चाहे आप दहेज में कार दो या ना दो, लेकिन अपनी बेटी को संस्कार दे करके और विदा करना। ऐसी जगह ऐसे संस्कार देना ताकि जिस घर में जाए उस घर को आबाद कर दे। ऐसे गुण ऐसे संस्कार अपनी बेटियों में मत डालना कि किसी के घर को बर्बाद कर दे। और बहू को वही सम्मान मिले जो बेटी को मिलता है महाराज, फर्क ना हो बेटी और बहू में। आज महाराज हम लोग फर्क करने लगते हैं। जरा सा 2 दिन उसको आए हुए नहीं और ये व्यवस्था नहीं करी थी, ये दहेज नहीं दिया था, ये सारी बातें जब वो सुनती हो तो कैसे सम्मान करेंगे। बेटी ससुरे में रहियो तू चाँद बन के, बेटी ससुरे में रहियो तू चाँद बन। सादर सास ससुर पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। और महाराज बेटा हो या बेटी, बचपने से जिसको लाड़ दुलार से प्यार से पाला है महाराज, बेटी की विदा होती है विवाह के समय। भारत माँ के कई ऐसे सपूत हुए हैं महाराज जो राष्ट्र की रक्षा करते करते और अपने प्राणों का परित्याग कर गए महाराज बचपने में। इसीलिए उंगली पकड़ करके बेटे और बेटी को चलना सिखाते हैं लोग। आज उंगली पकड़ कर तुझको मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। बेटे का लालन पालन भी इसीलिए करते हैं। तुझे सूर्य कहूं या चंदा, तुझे तारों में गिनवाऊं, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली पकड़ कर तुझको मैं चलना
सिखलाऊं कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। ओ महाराज, वो माँ बाप जो आशा लगा करके बैठते हैं कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, बहू आ जाएगी, वो मेरी सेवा करेंगे, साथ रहेंगे, वो सब अरमानों पे जिस दिन पानी फिर जाता है महाराज, वो माँ बाप की आत्मा दुखती है। जिस बेटी को इतने लाड़ दुलार से प्यार करके बड़ा किया और वो जब ससुराल में कष्ट पाती है महाराज, तो महाराज उसको यमराज भी क्षमा नहीं करते। इसलिए वहू और बेटी में फर्क ना समझे। ओस की बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियां। बेटा तो एक ही कुल का नाम रोशन करेगा, दो दो कुलों की शान होती है बेटियां। इतिहास गवाह है